for such kind words. मैं आप सबको वेलकम करती हूँ कि मुझे टाइम निकाला है मेरी बात सुनने के लिए, और सब ने यहाँ इस पे जूम पे प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे होते हैं रोज ही। तो लेकिन आज के लिए स्पेशली आई थैंक यू ऑल। तो एक दो रिक्वेस्ट है। सबसे पहले अपने माइक ऑफ रखिएगा, और कुछ सीखना चाहते हैं तो जबानी सुनने में सब चीजें याद नहीं रहती। मुझे खुद नहीं, बहुत सी चीजें ऐसे सुनने में इंसान भूल जाता है। तो कीप अ पेन पेंसिल और डायरी विद यू। तो कुछ अच्छा लगे, कुछ डिफरेंट लगे, जो आपको नहीं पता था, कुछ नॉलेजेबल हो, तो उसको साथ साथ नोट करते जाइए। और अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम फिजा खलील है, और 1 साल से अब ऊपर हो गया ओरिफ्लेम ज्वाइन किए हुए। एक इत्तेफाकन ही समझे, एक फ्रेंड ने बहुत रिक्वेस्ट, बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि आप ज्वाइन करो। तब तक मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या होगा ओरिफ्लेम में और मैं क्या करूंगी। उनके कहने पे मैंने ज्वाइन किया, और आई एम रियली थैंकफुल टू हर। आयमा अभी सुन भी रही है। तो ये है कि ज्वाइन करने के बाद से जो है वो एक बड़ी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, और फिर ये अपने सीनियर्स ने जो हमारे बड़ा हमें जिस तरह इनकरेज किया है, जिस तरह आगे लाए हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतने लोगों को एड्रेस कर रही होंगी और लोग मुझे सुन भी रहे होंगे। तो एक क्वाइट सी लाइफ सारी जिंदगी गुजारी है, सोशलाइजिंग की है, बट नॉट इस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये है कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक ओरिफ्लेम में रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। और एक मुझे बड़ा खुद भी शौक है चीज़ों के बारे में जानने का। और एक वो कीड़ा होता है ना, क्यूरोसिटी होती है कि चीज़ अगर कोई कह रहा है फायदा देगी तो क्या है इसमें जो फायदा देगी। तो मैंने जब ज्वाइन किया था लास्ट ईयर इन अगस्त, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे। तो मुझे अफशीन ने ही मुझे रिकमेंड किया था कि आप ये इनका अल्टीमेट रिपेयर है हेयर एक्सफॉल का, इसमें ओरिफ्लेम में आप ये ट्राई क्यों नहीं करती। इसका शैम्पू और कंडीशनर ट्राई पहले करें। इसका मास्क है, मास्क का मुझे नहीं पता था उससे पहले कि हेयर मास्क भी होते हैं, ना कभी जिंदगी में यूज किया था। तो मैंने फिर उसके कहने पे मैंने ले लिया, और आई स्टार्टेड यूजिंग इट। और मैंने उसके बाद से बीच दरमियान में इन प्रोडक्ट को छोड़ के और भी ट्राई किए। देन मैं दोबारा स्विच बैक कर देती हूँ इस पे। किसी और प्रोडक्ट पे जाती हूँ तो मेरी हेयर फॉल फिर बढ़ जाती है, ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो फिर मैं दोबारा से इस पे ही आ जाती हूँ। और मैंने हालांकि ओरिफ्लेम की ही एक दो और प्रोडक्ट्स भी बीच में यूज़ करने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं मुझे कोई इनसे प्रोडक्ट से कुछ मोहब्बत ज़्यादा हो गई है और इनको मुझसे मोहब्बत हो गई। तो मैं दोबारा वापस अल्टीमेट रिपेयर पर ही आ जाती हूँ। हेयर मास्क और ये कंप्लीट इसका जो तमाम इसकी ऑफरिंग्स हैं फ्रॉम द कंपनी, तो है बड़ा ज़बरदस्त। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। और इसमें अब आपको मैं ये बताती हूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो कई बेनिफिट्स, तो कई चीज़ों की तो बारे में पढ़ते हुए मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि अच्छा ऐसे भी है, ये भी है, और इतना कुछ सोचते हैं। तो इतने साइंटिस्ट इकट्ठे हुए हैं, और जिस तरह उन्होंने इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके हमारे लिए एक बॉटल में जो एक चीज सामने लेकर आते हैं, लेट दैट बी अ शैम्पू और अ कंडीशनर और अ मास्क और अ सीरम, उसके पीछे कितनी ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च होती है, और कितनी फिर उनकी क्वांटिटी। आप इन प्रोडक्ट्स को जब अलग अलग देखेंगे तो कई चीजों के आपको फायदे नजर आएंगे, कईयों के नुकसान भी नजर आएंगे। लेकिन यूजिंग इन द राइट अमाउंट, इन द राइट क्वांटिटी, उनके बेनिफिट्स को वो बाहर निकालते हैं। और ये सब पॉसिबल ही वो उस थॉरो रिसर्च से है जो कि ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट अपनी ये जो फैक्ट्रीज में, अपनी जो लेबोरेटरीज में बैठकर कर रहे हैं, और फिर इन फैक्ट्री अपनी फैक्ट्रीज में इन प्रोडक्ट को बना रहे हैं और हम तक फिर पहुंच रहे हैं। फर्स्ट आई स्टार्ट विद द शैम्पू। जो इसका शैम्पू है उसके प्रोडक्ट्स में, अब जो कंपनी तो इसको क्लेम करती है कि इट इज अ डिवाइटलाइजिंग रिजुविलेटिंग शैम्पू है, जो जेंटली क्लींस करता है डैमेज्ड और ओवर प्रोसेस्ड हेयर को। अब किस तरह करता है, क्या उसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या है। इसमें सोडियम लोरेट सल्फेट है, जो क्या करती है, क्लींजिंग का काम करती है हमारे बालों को। आपको पता है शैम्पू चंद सेकंड ही बालों में रहता है। तो बालों की क्लींजिंग के लिए इसमें जो प्रोडक्ट यूज हो रही है
वो सोडियम लोरेट सल्फेट है। उसके बाद इसमें ग्लाइकोल डिस्ट्योरेट है। ये क्या करता है, ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ये मॉइस्चराइज करता है बालों को, हमारे ड्राई नहीं छोड़ देता, बालों को हमारे मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। सोडियम क्लोराइड नमक, अब हम वैसे बालों में कभी भी नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन एक इन द राइट क्वांटिटी इसमें सोडियम क्लोराइड का यूज क्या करता है कि टू मच जो हमारे बाल बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं, हम कहते हैं आज सर्द हो जाता है, कल बालों का तेल निकला हुआ है, तो ये उसको प्रिवेंट करने का काम करता है ये सोडियम क्लोराइड इन हेयर। फिर पॉलीक्वाट्रीनियम 7, ये क्या करता है, ये हमारे बालों को डीटैंगल रखता है, जो उसमें उलझने पैदा हो जाती हैं उसको प्रोवाइड करता है। और जब हम वेट बालों में कोमिंग करते हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस इंग्रेडिएंट कि वो इजी हो जाती है हमारी आफ्टर शैम्पूइंग। फिर इसमें सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड एक प्रिजर्वेटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या काम करता है इस शैम्पू में, वो इसके पीएच बैलेंस को 5.5 से ऊपर नहीं जाने देता, टू कीप इट सेफ फॉर आवर हेयर। इससे ज्यादा के लिए जो है वो बालों के लिए फिर सेफ नहीं रहता, तो उसको लेवल को जो है वहां तक रखने के लिए, और बालों को ये स्मूथ और शाइनी लुक भी देता है बिकॉज दिस सिट्रिक एसिड इन द शैम्पू। फिर इसमें और फॉर्मिक एसिड भी यही काम करता है जो सिट्रिक एसिड करता है। फिर स्टीयरिक एसिड है इसमें, वो क्या करता है, वो लादर जो झाग होती है इस शैम्पू में, सोप्स में भी यूज होती हैं ये प्रोडक्ट्स, वहां भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो स्टीयरिक एसिड है, ये हम बालों को ग्लॉसी और लाइट सी एक जो है फीलिंग देता है। उसके बाद इसमें लाइनालोल है। लाइनालोल क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज्ड कैरेटिन है। कैरेटिन का आपको उस दिन भी हमारा ने बताया था हेयर केयर में, तो कैरेटिन ट्रीटमेंट्स हैं जो पार्लर में की जाती है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो इन ये जो प्रोडक्ट्स हैं हेयर एक्स की, इनमें कैरेटिन साथ हमें जो यानी ट्रीटमेंट हमें मिल रही है, किस क्वांटिटी में है, वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में है कि वो आहिस्ता 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 हमारे बालों की रिपेयरिंग का काम कर रही है, बालों की ब्रेकेज को खत्म कर रही है। जो बाल टूटते हैं हमारे ब्रशिंग करते हुए, बालों के टुकड़े हो रहे हैं, कहीं जड़ों से निकल रहे हैं, तो ये उसको अवॉइड करती है। जो जड़ है उसमें ये जो प्रोटीन है वो एक लेयर का काम करती है और उसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम ब्रेकिंग। जो हम बिल्कुल हम कहते हैं ना अक्सर बाल जड़ से आ रहे हैं बाहर, तो ये उसको भी रोकती है और बालों को हमारे स्ट्रेंथ देती है, बूस्ट करती है, और फ्यूचर में आने वाले डैमेज को भी रोक रही है। क्योंकि जाहिर है जब ये हमारे कोर को एक स्ट्रेंथ दे रही है और बाल की जड़ को स्ट्रॉन्ग कर रही है, तो आने वाले वक्त में जाहिर है जब ब्रेकेज रुक रहेगी तो फिर नेचुरली बालों की ग्रोथ भी बेहतर होती जाएगी। फिर इसमें हाइड्रोलाइज सोया प्रोटीन। अब सोया अगर आपको नहीं पता तो मैंने भी ये रिसर्च के दौरान ही यकीन करें मुझे इतनी डिटेल पता लगी है, और आई वॉज अमेज्ड। हम ये दालों के साथ मैं भी लाती हूँ लोबिया, सफेद लोबिया जो है दैट इज सोया। इस बड़ा ही प्रोटीन रिच होता है, ये भी मुझे पता था। मैं कभी कभार सालन की तरह या एक चाट की फॉर्म में बनाती भी हूँ इसको, लेकिन जो इससे जो प्रोटीन हासिल करके जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है वो भी इस शैम्पू में यूज किया गया है। अब ये करता क्या है, इट स्ट्रेंथन एंड मेंटेन हेयर। फिर ये भी बालों को जान जो बालों में आती है, रिवाइटलाइज होते हैं बाल, उसमें जान देता है। फिर उसके बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर बालों के ऊपर देता है जिससे बाल डैमेज नहीं होते, रीबिल्ड करता है बालों को, स्ट्रेंथ देता है और उसकी इलास्टिसिटी को बरकरार रखता है। अभी आप देखें तो ये क्या एक मामूली चीजें हैं, लेकिन उनका सही इस्तेमाल, सही क्वांटिटी में यूज जो है वो क्या से क्या जो है उसके फायदे देखें। उसके बाद इसमें पाल्मेटिक एसिड भी है जो कि प्लांट से ही लिया जाता है, क्योंकि ओरिफ्लेम की तमाम प्रोडक्ट्स को दैट वी नो कि प्लांट से ही ओरिजिन है उनका। अब ये क्या करते हैं, ये चूंकि शैम्पू है, अब शैम्पू ने हमारे सर से डर्ट को रिमूव करना है, पसीना आता है सर में, स्वेट होती है, उसको रिमूव करना है, और जो एक्सेस सिबम होता है, जो ऑयल होता है जो हमारे अपनी स्किन से निकलता है बालों में आता है, उसको रिमूव करने के लिए पाल्मिटिक एसिड काम करता है। जो ग्रीसीनेस इतनी बालों में आती उसको ये रिमूव करता है।
देन कम्स अ रेडिश रूट फर्मेंट। रेडिश किसे कहते हैं? मूली को। मूली की जो जड़ें हैं उनको विद लैक्टिक एसिड जो है उसको उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उसकी फर्मेंटेशन होती है इन द लैब, और उसको भी एक क्वांटिटी में इसमें यूज किया जाता है। और वो काम क्या करती है इसमें? वो आपकी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बालों में, वायरस और जो फंजाई हैं, यानी जो बालों के जरासीम है आसान अल्फाज में कहूँ तो उसको वो प्रिवेंट करती। तो ये एक शैम्पू कर रहा है ये काम अभी। और ये रेडिश रूट फर्मेंट जो है वो इसकी चारों इसके कंडीशनर में भी, इसके सिरम में भी और इसके मास्क की चारों में ये चीज मौजूद है कि एंटीबैक्टीरियल, आपके बैक्टीरिया नहीं बनने देती, फंगस नहीं बनने देती बालों में। फिर इसके बाद हाइड्रेटेड पाम ग्लिसरॉइड्स हैं इसमें। अब वो क्या है? वो एक कॉम्बिनेशन है, वो कोकोनट से, वो पाम कर्नल से, सनफ्लावर से और डिफरेंट शुगर से, इन चीजों से मिलाकर एक एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है जिसको मॉइस्चराइजर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इट्स ऑल्सो यूज्ड इन बेबी बाथ एंड बेबी शैम्पूज, यानी इतना वो माइल्ड है, इतना वो हार्मलेस है कि छोटे बेबीज के लिए भी जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती है उसमें भी ये यूज किया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस शैम्पू। ये जो पाम कर्नल क्या चीज है? ये भी एक फ्रूट ही होता है जिसके सॉफ्ट पार्ट ऑफ द सीड का ऑयल निकाल के यूज किया गया है। और सनफ्लावर का भी, सनफ्लावर आप जानते हैं, सूरजमुखी, कोकोनट, कोपरा जो, और ये इनका कॉम्बिनेशन जो है दैट इज यूज इन दिस शैम्पू। अभी ये मैंने शैम्पू की आपको प्रोडक्ट बताई थी, तो कितनी अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। मैं तो जब इसकी जब रिसर्च करती जाती हूँ ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स की, तो मेरी तो अकल हैरान होती है। आई विश आई वाज साइंटिस्ट और मैं वहां जाके काम कर रही होती और मैं वहां जाके खुद देख पाती। आई विश आई कैन गो देयर समडे। मैं आई वुड लाइक टू गो टू देयर फैक्ट्रीज एंड देयर लेबोरेटरीज कि क्या काम कर रहे हैं, किस एक्सटेंट पे कर रहे हैं, किस तरह पौधों की एक एक चीज को लेकर किस तरह उसके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कैसे उससे प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं। तो ये तो शैम्पू का था सारा। नाउ वी कम टू द कंडीशनर। अब हर प्रोडक्ट में कुछ चीजें तो मैंने आपको बताया सेम है, लेकिन बाकी डिफरेंट डाली गई हैं क्योंकि हर प्रोडक्ट का काम फर्क है। अब कंडीशनर क्या करता है? जाहिर कंडीशन करता है बालों को। उसमें अब क्या क्या है? उसमें इमिडाजोलाइन यूरिया भी डाला गया है। दैट इज ऑल्सो, ये भी प्लांट से ही केमिकल मिलता है। और ये बेबी वाइप्स में भी यूज होता है, बबल बाथ में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा मेकअप प्रोडक्ट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसका फंक्शन भी वही है कि इट्स वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, जीस्ट एंड मोल्ड्स, यानी जो स्किन की बीमारियां होती हैं, जो बैक्टीरिया कभी बीच में जम जाता है, अपनी ग्रो कर जाता है, यीस्ट है या वो फंगस डिफरेंट टाइप का हो जाता है, ये सर के यानी बालों को कंडीशन करने के साथ जो स्किन की बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, उनको भी दूर करता है। फिर मिथाइल पैराबेन है इसमें। वो कहाँ से, अब मिथाइल पैराबेन हासिल कहाँ से होता है? ब्लूबेरीज से। एंड फिर वही बात आ गई, हर चीज जो है वो प्लांट से ही ली जा रही है। और ये फूड में, कॉस्मेटिक में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। वैसे मिथाइल पैराबेन, इसका काम ही होता है कि खराब नहीं हो, कि हमारे पास जाहिर है आज ली है तो कल तो इस्तेमाल नहीं हो रही। तो जो इनके प्रिजर्वेटिव्स हैं वो भी दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। और ये वाला जो मिथाइल पैराबेन है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्लूबेरी। उसके बाद फिनॉक्सी एथेनॉल, इट इज ऑल्सो प्रिजर्वेटिव, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव होने के साथ साथ बालों के लिए, खुल रही हूँ बालों यार, के ये लिए देखो प्रोडक्ट में तुम्हें कह रही हूँ, ये उसके बारे में रिव्यू दे रही हैं कि ये कैसी प्रोडक्ट है, इसको कैसे यूज करना है, ये सुनते हैं। जरा काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर दें। तो ये जो अब फिनॉक्सी एथेनॉल है, इट इज अ प्रिजर्वेटिव, लेकिन प्रिजर्वेटिव होने के साथ साथ ये बालों का गिरना और उनकी पोटेंस को रोकता है और उसकी पोटेंसी को बढ़ाता है। और ये एक्नी भी रिड्यूस करता है। अब एक्नी जो है वो भी आपको पता है, सर में भी दाने निकल आते हैं चेहरे के साथ साथ, तो ये उसको भी रिड्यूस करता है।
फिर डायसोडियम एडटा, एक ये इसमें जो इसका इंग्रेडिएंट है, वो क्या करता है, इट ट्रीट लेड पॉइजनिंग। अब हम अक्सर रिफ्लेम में जब हम ट्रेनिंग में ये सुनते हैं कि इसमें लेड नहीं है हमारी प्रोडक्ट में तो लेड तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि लेड को यूज करने के बाद जो आपके नुकसान हो चुके हैं उसको भी दूर करते हैं। लेड पॉइजनिंग को मेटल टॉक्सिटी भी कहते हैं, यानी जो मेटल से नुकसान हो गया होगा आपके अंदर, उसको लेड पॉइजनिंग भी कहा जाता है। और आपको पता है लेड पॉइजनिंग से क्या क्या हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, हेडेक्स हो सकती हैं, मेमोरी लॉस हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, और टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट हो सकती है। अब ये लेड सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, हमारी एनवायरनमेंट में, हमारे जो नल जिसमें से पानी हम खोलते हैं तो अक्सर जंग सा आ रहा होता है, तो उसमें भी लेड हो सकता है। बहुत सी चीजें एनवायरनमेंट में भी हमें इस तरीके से भी लेड हमारे बॉडी को के साथ एक्सपोज होता है। तो डायसोडियम एडिटा जो है ये उसके लिए एक, देखें हमारे पास कंडीशनर में ओरिफ्लेम ने हमें ये उसका इलाज भी साथ दे दिया, ट्रीटमेंट भी साथ दे दिया। फिर इसमें एक ब्रासिका माइडोप्रोपाइल, एक ये भी इंग्रेडिएंट है इसमें, और क्योंकि ये कंडीशनर है तो दिस इंग्रेडिएंट है, इसका काम ही कंडीशनिंग एजेंट है ये, और बड़ी एक्सीलेंट हेयर लुब्रिसिटी ये देता है, बालों को जो है टैंगल फ्री करता है, बालों को सॉफ्ट करके। कंडीशनर का तो यही मकसद होता है ना कि बालों को सॉफ्ट करके और उसमें टैंगल्स न रहें, और उसमें हम कोम्ब या ब्रशिंग इजीली हमारी हो सके। फिर इसमें इमोडी मैथिकोन, एक ये भी इंग्रेडिएंट है, दैट मेक्स आवर हेयर सॉफ्ट इजी एंड टू कोम्ब एंड शाइनी भी करता है हमारे हेयर। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कंडीशनर में शामिल है, हम यूज तो करते हैं। आज आपको मैं डिटेल में एक एक चीज का अलग अलग भी बता रही हूँ, जस्ट टू सी के क्या क्या हमें इसमें, यानी हमारी बैक्टीरिया को भी फाइट हो रही है, इसमें फंगस को भी फाइट कर रहे हैं, साथ बालों को सॉफ्ट भी कर रहे हैं, तोड़ने से भी रोक रहे हैं, और हमारी जो ओवरऑल जो बालों की हेल्थ है उसको भी इम्प्रूवमेंट मिल रही है। तो देन कम्स द थर्ड प्रोडक्ट, सेरम जो इनका। सेरम के ऊपर वैसे तो इन्होंने यानी मोस्टली यही मैंने यही सुना था कि जी सिर्फ जो स्प्लिट एंड्स वालों के लिए है सेरम, बट नो, सेरम की जब मैंने स्टडी की है सारी, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर अमेजिंग प्रोडक्ट, और एवरीबडी शुड यूज दिस सेरम अलोंग विद दीज प्रोडक्ट्स एज वेल। इसकी प्रोडक्ट्स का मैं आपको बताती हूँ कि जो इसमें साइक्लोएक्सा सिलिजेन एक ये इसका इंग्रेडिएंट है। अब वो क्या करता है जो सेरम में, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ अ हेयर, इट एड्स शाइन, हमारे हेयर को शाइन कर में उसकी में शाइन लाता है, और इसमें और क्या करता है, उसको नरम करता है, उसको मॉइस्चराइज करता है, और जो इचिंग और जो फ्लेकिंग सर में नहीं हो जाती, फ्लेक्स बन जाते हैं खुश्की के और खारिश शुरू हो जाती है, ये उसको भी फाइट करता है। यानी देखा जाए तो इन प्रोडक्ट्स की जो है वो इतनी अमेजिंग किस्म की आपको मिल रही हैं जो फायदे हैं कि हैरान रह जाते हैं इंसान। फिर और भी इसमें काफी दो तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शाइन ऐड करते हैं इसको, डायमेथिकोलोन जो है वो भी आप में इसमें शाइन ऐड करता है बालों में। देन देयर इज अनदर प्रोडक्ट दैट इज, एक मिनट मैंने अच्छा C12 से 15 तक एल्काइल बेंजोएट, ये क्या करता है, ये टेक्सचर को, बालों के टेक्सचर को एनहांस करता है, इट इज एन एनहांसिंग एजेंट, डिफरेंट फॉर्मुलेशन में यूज होता है, और कंडीशन को बालों की अच्छा करता है, सिल्की फिनिश देता है बालों को, और एक नॉन ऑयली फीलिंग बालों में छोड़ता है, तो वो जो चिप चिप बालों की जो है ना वो नहीं होती इससे भी। फिर नंबर 4 पे हमारे पास आता है डाइमिथाकोन, ये इंग्रेडिएंट जो है इट इज वेरी सेफ फॉर स्किन केयर, और इट काम, जो इरिटेशन होती है सर में स्कैल्प में उसको ये दूर करता है, उसको काम करता है, यानी उसको कम करता है। काम मीन्स कि आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको
जाहिर है जो कम होती जाएगी फिर खत्म भी होगी इंशाल्लाह। रेडनेस जो होती है स्कैल्प में, उसको ये मिनिमाइज करता है। फिर उसके बाद यानी ओवरऑल ये स्किन को फ्रॉम फर्दर डैमेज जो है प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, नाउ वी कम्स टू आवर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, इथाइल एक्सीग्लिसरीन। अब इथाइल एक्सीग्लिसरीन क्या कर रही, ये भी हमारे जो बालों को एक मॉइस्चर दे रही है और सॉफ्टनेस, इम्प्रूव स्किन को इम्प्रूव कर रही है। बाकी प्रोडक्ट्स में जो अक्सर मॉइस्चराइजिंग के लिए जो ग्लिसरीन यूज होती है, हनी यूज होता है, एलोवेरा यूज होता है, लैक्टिक एसिड यूज होता है, ये सब इन सबको नेचुरल हुमिकटेंट्स कहा जाता है। तो इस प्रोडक्ट में ये जो है इसके लिए दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर इथाइल एक्सीग्लिसरीन को यूज कर किया जा रहा है। Then we come to other products of this amazing serum. दरअसल एक्चुअली बहुत ही सेम है, इसलिए मैं उनको बार बार नहीं रिपीट कर रही। तो जो डिफरेंट है इसमें मैं उनको उन पे एनहांस कर रही हूँ। अच्छा, स्मेल के लिए इसमें जो स्वीट स्मेलिंग इनकी जो हर प्रोडक्ट में से बड़ी खुशबू आती है, उसके लिए बहुत ही इसमें चीजें यूज हो रही। माइक प्लीज अपने ऑफ जो है बंद रखिए। अच्छा, देन ब्यूटी फिनाइल, वो भी अरोमा के लिए, खुशबू के लिए यूज होती है। सिंथेटिक अरोमा है बट बड़ी प्यारी खुशबू इससे आती है। देन मिथाइल प्रोपेनॉल इज यूज्ड एज अ बेस, यानी जो थिकनेस देती है इनकी प्रोडक्ट्स को, उसके लिए ये यूज होती है। फिर स्मेल ऑफ वायलेट्स, फूलों की स्मेल जो है दैट इज नोन एज अल्फा आइसोमिथाइल। वो एक फूलों की स्मेल, वायलेट्स जो फूल हैं उनकी स्मेल ऐड की हुई है इसमें भी। देन क्यूमेरिन है इसमें, that blocks regeneration and recycling of vitamin K. अब विटामिन के के बारे में थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि विटामिन के जो है वो जो हमारे जो स्किन में मौजूद हो तो उससे जॉन्डिस, एनीमिया और लिवर डिजीजेस हो जाती हैं, बच्चों में कई डिजीज हो जाती हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट है वो ये एक्सेस जो ब्लॉक है सॉरी विटामिन के उसको ब्लॉक कर देता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, और जो इवेंचुअली फिर हेयर लॉस का भी बायस बनता है। तो दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। देन लाइनोलेरिक एसिड, इसमें वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ को, हेल्दी बैलेंस स्कैल्प हमारा करता है, मिनिमाइज पानी का जो लॉस है, वाटर लॉस को कम करता है। फिर हर जो एक एक बालों का स्ट्रैंड है उसको हाइड्रेटेड रखता है, सॉफ्ट रखता है और इजी टू मैनेज रखता है। फिर इसके लाइनोलिक एसिड के साथ जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मिक्स होके और एक जो है मिलकर एक एफिशिएंटली एक प्रोडक्ट में साथ मिक्सिंग होती है उनकी। देन कम्स कैरेटिन अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड आपको बता दिया, अगेन प्रोटीन। ये हेयर ग्रोथ और बालों की स्ट्रेंथ के लिए दे वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेटिन अमाइनो एसिड्स की एडिशन से बालों की जो लेंथ है वो इम्प्रूव होती है। इट्स अ वेरी पावरफुल मॉइस्चराइजर जो पेनिट्रेट कर जाता है बालों के अंदर और एनहांस करता है कंडीशनिंग इफेक्ट्स। ये मैं अभी आपको सेरम का बता रही हूँ कि सेरम को कि क्या क्या उसमें शामिल है और किस किस तरह उसको जो फायदा उठाया जा सकता है। देन देयर इज ओलेइक ऑयल, OLEIC। इट इज अ फैटी एसिड जो कि हमारी जो ह्यूमन की जो सिबम है उसमें भी पाया जाता है। तो वो जो ये क्या करता है, इट इज अ गॉड सेंट फॉर ड्राई एजिंग स्किन एंड हेयर। यानी ये इतना इफेक्टिव है तो उसको कहा जाता है कि ये अल्लाह की तरफ से एक मदद है कि जो ड्राई होकर एजिंग स्किन है तो ये स्किन प्रोडक्ट में भी यूज किया जाता है इस ऑयल को और हेयर प्रोडक्ट में भी यूज किया जाता है। ये पेनिट्रेट कर जाता है वेरी इजीली एंड डीपली स्किन सरफेस के अंदर और मॉइस्चर को इवेपोरेट होने से रोकता है, हीलिंग को प्रमोट करता है। और जो डैमेजेस हो चुके होते हैं जैसे कोई डिजीज है, जैसे एक्जिमा है, फिर उसके अलावा सोराइसिस है या और कुछ जो बालों की कंडीशंस हैं,
तो उनको भी ये हील करता है, और जो डैमेजेस ऑलरेडी हो चुके हैं उनको ये रिपेयर भी करता है. देन कम्स टोकोफेरॉल. टोकोफेरॉल इज अ विटामिन ई. इट इज ऑल्सो obtained फ्रॉम प्लांट्स. और वो तो हर इनकी जो हर इंग्रेडिएंट है दैट इज obtained फ्रॉम प्लांट्स. अब ये इस टोकोफेरॉल, इस विटामिन ई, ये क्या कर रहा है इस सीरम में? ये हेल्प करता है नर्व्स एंड मसल्स को टू वर्क वेल. फिर ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है. फिर इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है. ऑक्सीडेंट और इन्फ्लेमेटरी है. ये भी जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोई जख्म है सर में, कोई मसला है, तो उसको भी ये फिर ये सन और हीट के जो डैमेज से जो बालों को नुकसान पहुंचा हुआ उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है. जो फ्री रेडिकल्स हैं आपको पता है एयर में, तो ये उसके अगेंस्ट भी फाइट करता है और उसको बालों की दोबारा से एक लाइफ बालों में लाता है. अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये दूर करता है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है? जो स्ट्रेस है हमारे सर में, जो यानी जाहिर है बाल हमारे सर पे ही है ना, तो जो हमारा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर बढ़ जाता है हमारे सर में तो बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं. आईसाइट जो है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है. हेडेक आती हैं. तो ये इंग्रेडिएंट जो है विटामिन ई, टोकोफेरॉल, विच इज मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी. जी एकदम से आपकी आवाज ही खत्म हो गई थी. आपको अच्छा, आ रही है? हाँ जी, आ रही है. बीच में स्क्रीन वैसे गायब हो गई थी, अब फिर आ रही है जी. तो हेयर मास्क पे हम आए. अब हेयर मास्क के प्रोडक्ट्स में आपको बताती हूँ कि मैक्सिमम जो इंग्रेडिएंट्स हैं अमंग ऑल द 4 प्रोडक्ट्स वो हेयर मास्क के हैं. और फायदे भी बहुत जबरदस्त किस्म के इसके जो इसमें प्रोडक्ट डाली हुई हैं, एक से एक बढ़ के हैं. क्या हुआ शनाज? ये अपने माइक जरा म्यूट कर दें प्लीज. मोबाइल ले लेना बस, बाकी जो चाहिए और है. हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है जी. सोडियम बेंजोएट है इसमें. जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है. हाँ जी. हाँ जी. अच्छा, इसमें अब ये दो डिस्टेरॉयल, इथाइल क्लोराइड एंड डाइऑक्सी डाइक्लोराइड जो है, इनका दोनों का काम क्या है? ये भी ये वेजिटेबल से इनका ओरिजिन है. एंड दीज आर कंडीशनिंग एजेंट्स फॉर हेयर. ये मास्क की मैं बात अब कर रही हूँ. मास्क के अंदर ये कंडीशनिंग एजेंट्स है फॉर हेयर. साइंटिफिकली अप्रूव्ड है हर चीज इसमें. ये है बालों को करते क्या है? बालों को स्लीक, शाइनी और डिस्टैंगल करते हैं. और उनकी जो स्टैटिक जो है उसमें इलास्टिसिटी होती है उसको कायम रखते हैं. बालों को टूटते नहीं है, बालों को टूटने नहीं देते. फिर देन वी कम टू नंबर 3, दैट इज अ स्टेटोरियल अल्कोहल. ये जो है एक फिल्म फॉर्म करती है और हेयर पर, बालों के ऊपर एक लेयर सी दे देती है और उनको डैमेज से बचाती है, ये एक लेयर जो. देन वी कम टू ग्लाइसराइन. ये एंटीबैक्टीरियल है और एंटीवायरल भी. ये ग्लाइसरीन जो है ये क्या करती है कि ये वूंड्स और बर्न्स को जो है इवन उसके भी इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज है. फिर एक और बड़ा अमेजिंग इसकी प्रोडक्ट आ रही है,
ब्यूट्रोस्पर्मियम फार्सी बटर। अब बटर के नाम से जाहिर है कि जो है उसमें वो आप क्या देगा उसको, एक सॉफ्टनेस देगा, जो हमारे मास्क में आपको एक नजर आती है एक सॉफ्टनेस सी। इसके अंदर क्या है, इसमें विटामिन ए, ई एंड एफ तीनों मौजूद हैं, जो कि बालों को क्लीन भी रखते हैं, हेल्दी भी रखते हैं और उनको मेंटेन रखते हैं। देन देयर इज कोपो कैल्कुलेट, और दैट इज ऑल्सो, ये आप एक खुशबू, एक परफ्यूम का काम करते हैं इसमें, एंड दैट इज इक्वली अमेजिंग। एक सेकेंड, देन वी कम टू सिटेरिस 20। ये क्या करते हैं, ये बालों को स्टेबलाइज करते हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है इन द राइट क्वांटिटी और एक मिक्सिंग के साथ जो इस मास्क में डाले गए हैं, साइंटिफिकली प्रूवन रिजल्ट के साथ, हर इंग्रेडिएंट की अपनी एक क्वालिटी है जो कि जब ऐड होके वो बालों को नरिश कर दें। देन इमिडाजोलिडाइनिन यूरिया, दिस इज ऑल्सो एंटीबैक्टीरियल। ये बालों में बैक्टीरिया को डेवलप नहीं होने देती और जो हो उसको फाइट करके रिमूव भी करती है। देन मिथाइल पैराबेन, ये हमने पहले भी इसका, मिथाइल पैराबेन का पहले मैंने आपको बताया, इट इज अ प्रिजर्वेटिव, लेकिन उसके साथ साथ ये बालों को बहुत सी चीजों में हेल्प भी कर रहा है। देन पॉलीक्वाट्रीनियम 37, ये अमोनियम सॉल्ट है, इट ऑल्सो लीव्स द हेयर शाइनी एंड सॉफ्ट। देन देयर इज हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, ये बालों में एक नाइस सी फीलिंग छोड़ती है और जो स्टिकीनेस को निकाल देती है, कि जो बालों में चिपकाहट है उसको नहीं होने देती। देन देयर इज प्रोपाइल पैराबेन, ये हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करती है। जो प्रोपाइल पैराबेन है ये बालों की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाती है और ये भी बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है। देखिए बेसिकली बालों में जो खुश्की, जो फ्लेक्स और जो बैक्टीरिया, फिर फंगस, यही चीजें हैं ना जो बालों को हमारे नुकसान दे रही हैं। अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में ये एकदम से हो गई हैं, कभी बीमारी के साथ भी हो जाती है, कभी किसी मेडिसिन का रिएक्शन भी हो जाता है, बट ओवरऑल ये प्रोडक्ट जो है आपको उनको फाइट करने में हेल्प कर रहे हैं। देन देयर इज डाइप्रोपिलीन ग्लाइकोल ऑल्सो, ये भी बालों में जो है मॉइस्चर को कायम रखती है, ये बालों से मॉइस्चर खत्म नहीं होने देती। देन अगेन देयर इज हाइड्रोलाइज्ड सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन का मैंने पहले बताया था कि सोया जो है, लोबिया जो है, दैट इज बड़ा उसका अमेजिंग किस्म के रिजल्ट हैं और बड़े फायदे हैं उसके। ये बालों में ग्लॉस लाती है, उसका टेक्सचर अच्छा करती है, मॉइस्चर को कायम रखती है और बालों को मैनेजेबल बनाती है, बालों को ब्रशिंग करना, कोमिंग करना ईजियर हो जाता है। देन देयर इज C12 to 20, ये C12 to 20 जो है ये भी एक एन इंग्रेडिएंट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम कोकोनट, और ये बालों में फोम को, यानी जो हमारे ये प्रोडक्ट में फोम को, जो एक झाग सी आती है तो उसको प्रोड्यूस, जो हम जब धोते हैं उसको तो एक हल्की सी झाग एक आती है कि उसको प्रोड्यूस करती है। देन देयर इज अनदर प्रोटीन, प्रोटीन का आपको पता है दैट इज आइसो एल्की अमाइडो प्रोपिलीन। ये प्रोटीन का फंक्शन मैंने आपको बताया क्या है, कि बालों के गिर्द भी एक लेयर देती है, उसके अलावा जो पोर्स है उनके गिर्द एक लेयर देती है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्रेकिंग। माइक प्लीज म्यूट कर दें। इथोसल्फेट है इसमें, इथोसल्फेट क्या कर रहा है, दैट इज अ फोमिंग एजेंट, वो भी फोम प्रोड्यूस करने के लिए दैट इज एडेड इन दिस मास्क। फिर ट्राइमेटीज वेस्कुलर एक्सट्रैक्ट है, दैट इज ऑल्सो इट लीव्स द हेयर शाइनी एंड सॉफ्ट। देन दे आर द एसिड्स, जो पहले मैंने आपको बताए थे, उनको भी छोटी छोटी फॉर्म में उनको ऐड किया गया है इसमें, कि इनको जो है टू मेक द हेयर क्लीन एंड सॉफ्ट एंड मोर हेल्पफुल। और जो मैंने ट्राइमेटीज वेसिकुलर एक्सट्रैक्ट का बताया था, वो इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करती है हमारे। और एक और ये मशरूम से निकलता है, ये एक्सट्रैक्ट जो है मशरूम है जिससे ये निकाला जाता है, और ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी यूज होता है ये वाला, यही एक्सट्रैक्ट जो है।
और चाइनीज मेडिसिन में किस लिए यूज होता है? इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए, कैंसर को फाइट करने के लिए, कैंसर के बाद जो उसकी ट्रीटमेंट, जो कीमोथेरेपीज वगैरह होती है उसके दौरान जो प्रॉब्लम्स है उसको फाइट करने के लिए ये एक्सट्रैक्ट यूज हो रहा है। इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए होता है, तो इसका भी एक अमाउंट इज ऑल्सो एडेड इन द मास्क। अब देखो सोचे कि मास्क में ये क्या अमेजिंग काम कर रहा होगा। तो दैट इज ऑल्सो एडेड इट, और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स यू कैन सी कि हाउ वेरी बेनिफिशियल एंड कितनी वो रिसर्च इनके पीछे होगी, कितने अरसे की लंबी रिसर्च होगी जिसके बाद ये प्रोडक्ट हमारे सामने आती हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैं एक और चीज भी बताऊं, जो बालों को स्प्लिट एंड्स को भी अवॉइड करने के लिए और उनकी उनकी कंडीशन बेहतर करने के लिए, तो शावरिंग से पहले बालों को जो ब्रश जरूर कर लिया कीजिए और सीरम को एंड पे इस्तेमाल करें। एंड कोशिश करें कि जो लिव इन सीरम्स हैं जो बालों में आप छोड़ दें उनको लगा के, तो वो सीरम्स यूज करें आप। ये सीरम दैट इज वेरी गुड फॉर इट। और जो कम से कम बालों को एक्सपोज करें टू स्ट्रेटनिंग और बाकी जो हीट टूल्स हैं हमारी, जिनसे हम आर्टिफिशियल हीट उनको दे के, जो अल्लाह ने बना दिया बेहतरीन बनाया, उसके कनात सीखें करना और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और ऑयलिंग बालों की जरूर करें, और हल्का सा वार्म ऑयल जो है दैट पेनिट्रेट मोर इन द स्किन, स्पेशली जो कमिंग वेदर है, अब सर्दियों का अब शुरू हो रहा है, तो इसमें पेनिट्रेशन जो है स्किन के अंदर वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। और जरा सी जब वो ऑयल हीट अप हुआ होगा तो इट विल पेनिट्रेट मोर इन योर स्किन और मोर आपको ज्यादा फायदा देगा। और स्टीम देना, ऑयलिंग के बाद बालों को स्टीम जरूर दें। उसके बाद आप जब ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो फिर आपको इनका कमाल नजर आएगा। मास्क को वंस अ वीक यूज करें और जरूर इसको इस्तेमाल करें। और ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर रियली रियली अमेजिंग। मैं तो खुद मैं आपको बताया कि और इसके अलावा कोई और यूज करूँ देन आई स्विच बैक टू देम। तो दिस वाज माय रिव्यू इन चारों के बारे में। तो if you have a question, so Umaira is also there to guide me and we can answer. बहुत 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 इंफॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छा सेशन था। मेरे लिए बहुत ही चीजें नई थी। मैं खुद बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पे काम करती हूँ, इंग्रेडिएंट्स पे बहुत ज्यादा काम करती हूँ, बट स्टिल इट वाज सच अ फैबुलस सेशन। मतलब पता चल रहा था कि एक शख्स ने इसको सही से तैयार करके उसके साथ इंसाफ किया है। वेरी वेरी वेल डन फिजा। आपने उस दिन भी जो ये दी थी लाइव वेक बनाया था वो दैट वाज आल्सो सुपर, मगर आज तो आपने खत्म कर दिया बिकॉज इतनी इंफॉर्मेशन। और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में मौजूद कोई भी ब्रांड इतनी रिसर्च बेस्ड कंपनी प्रोडक्ट बनाता होगा जितनी ओरिफ्लेम बनाता है। और जिस तरह से आपने रिसर्च किया दैट इज अमेजिंग। बहुत अच्छा मुझे लगा आपका, मतलब जिस तरह से आपने सारा कुछ समझाया, एक एक चीज एक आप ऑल टुगेदर भी बता सकती थी, मगर आपने मास्क अलहदा लिया, हर चीज को अलहदा लेकर उसको डिस्क्राइब किया, इंग्रेडिएंट्स को बताया, उनके फायदे बताए, नेचर को बताया, एवरीथिंग दैट वाज वेरी वेल डन। आप लोगों का अब कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल फिजा से पूछें। जरूर बोले, पता भी चले कि सब कोई सो तो नहीं रहा था, सुन रहे थे सब। यही बता दे सेशन कैसा लगा है। यार जबरदस्त जबरदस्त लगा है। देखे ना, हम इतने खामोश हो गए हैं कि अभी तक वो इंफॉर्मेशन जो हमें मिली हम उसके गिर्द ही घूम रहे हैं। बहुत जबरदस्त, वेल डन यार फिजा, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। कुछ पूछना हो तो जरूर पूछें, अगर मुझे नहीं आता होगा तो मेरा इज देयर मेरी हेल्प करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम फिजा। बिल्कुल जिस तरह हुमैरा ने कहा, आप यकीन करो मैंने इतने मैंने ये प्रेजेंटेशंस और सेशंस और प्रोडक्ट नॉलेज अटेंड की है, लेकिन आज जो आपने दी है ना, ये एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इवन हम लीडर्स के लिए ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वेरी वेल डन, आपने बहुत मेहनत की और आई होप कि हम सब आपकी इस मेहनत से फायदा उठा सके। वेरी वेल डन, बहुत थैंक अच्छा। यू। थैंक यू। मैं ये पूछ रही थी कि जिनके सिर में किसी ने कुछ लिखा सोराइसिस वगैरह होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा ये?
हाँ, बिल्कुल मैंने बताया इसमें कि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं कि सोराइसिस के लिए और एक्जिमा के लिए और जो भी सर की कंडीशन, इसमें देखो ना, जब हमारे डैंड्रफ होती है, उस दिन भी हमारा ने बताया था हेयर में कि जब हेयर केयर के उसमें सेशन में कि डैंड्रफ से ही फिर वो बढ़ते बढ़ते फ्लेक्स से बनते हैं, फिर वो स्किन उतरनी शुरू हो जाती है ना। असल तो डैंड्रफ कहाँ से आती है? ये हमारी स्किन की लेयर ही होती है जो उतर रही होती है उस शक्ल में। तो वो बढ़ते बढ़ते फिर वो उसमें फंगस सा आ जाता है, एक गीलापन आ जाता है, धुले हुए सर भी होते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमें जब हम अपनी स्किन को टच करते हैं विद अ नेल या किसी चीज से, तो ऐसे लगता है कि एक वेट सी स्किन उतर रही है। यानी ये धुले हुए सरों के साथ भी हालात होते हैं लोगों के। तो ये सब किस आगे इन चीजों से क्या होता है, आगे फिर बाल गिरने लग जाते हैं। तो फिर जब बालों की जड़ों में ये कुछ फंगस होगा, ये बैक्टीरिया होगा, ये प्रॉब्लम्स होंगी। कोई भी बीमारी किस ये इन्हीं चीजों के वायरस या बैक्टीरिया या फंगस की वजह से ही होती है। तो इनमें ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं कि जो इसको हील भी करेंगी और रिमूव भी करेंगे इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम। कोई जादू नहीं होगा एक दिन में, बट यूज करने से इट विल रियली हेल्प। ठीक है, थैंक यू, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था माशाल्लाह, बहुत आपने अच्छा बताया और बहुत अच्छी सर्च किया। थैंक यू, मेरी अपनी मालूमात में बड़ा इजाफा हुआ। जी और कुछ किसी ने कुछ पूछना हो तो?